नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो जम्मू कश्मीर की सियासत में तूफान मचाए हुए है। बात होगी धारा 370 को हटे 6 साल पूरे होने की, जिसने न सिर्फ घाटी का नक्शा बदला बल्कि सियासी हलकों में भी भूचाल ला दिया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इसे जम्मू कश्मीर की तबाही का सबब करार दिया है, तो बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए इसे शांति और तरक्की का जरिया बताया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों मच रही है ये सियासी सरगर्मी और दोनों पक्षों के बीच ये जंग कहां जा रही है? इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे धारा 370 का मसला आज भी घाटी के दिलों और दिमागों पर छाया हुआ है। क्या है ये पूरा मामला और किसने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे 6 साल हो गए, मगर सियासत का तूफान थम नहीं रहा। 2019 में केंद्र ने धारा 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया गया। ये नीति पूरी तरह से नाकाम रही। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर भारत पाक टकराव का अड्डा बन गया। उनके शब्दों में हालात जंग के मुहाने पर हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश परमाणु युद्ध के कगार पर हैं। इस बयान ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी। 5 अगस्त 2019 को हुए 6 साल हो गए और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर। और अब सार्क को भी चाइना हाईजैक कर रहा है। आप देख रहे हैं सार्क इज बीइंग हाईजैक्ड बाय चाइना। तो हम कहाँ हैं? तो इसलिए मेरा ये कहना है अभी भी वक्त है कि उनको जो मुफ्ती साहब का विजन था, जो हमने कांग्रेस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, वो बीजेपी और पीडीपी का एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का और मुल्क के लोगों का एजेंडा ऑफ अलायंस था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम और रास्ते खोल सकते हैं। आपने लद्दाख को अलग कर दिया, मुफ्ती साहब करगिल अस्करदू का रास्ता खोलने की बात कर रहे थे, सियालकोट की बात कर रहे थे, सुचीतगढ़ सियालकोट की बात कर रहे थे, ताकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जो पिंजरे में बंद किया गया है उसको खोल दिया जाए। आपने तो खोल दिया, किसके लिए खोला? किसके लिए खोला? आज जितने भी क्राइम है जम्मू में पिछले 6 साल से आसमान को छू रहे हैं। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयानों पर करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में शांति नहीं देख पा रही हैं। रेखा महाजन ने कहा कि अब पत्थरबाजी खत्म हुई, कश्मीर ट्रेन से जुड़ा है। बीजेपी का दावा है कि घाटी में अमन और तरक्की लौटी है। महबूबा जी को सोचना चाहिए ऐसी कोई भी इसी तरह की स्टेटमेंट देने से पहले, क्योंकि आज जनता समझती है और जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से डेवलपमेंट 370 जाने के बाद जो है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट आज हम 370 जाने के बाद देख रहे हैं, ऐसा पहले हमने कितनी देर से हमने ऐसा नहीं देखा। पहली बार हम देख रहे हैं कि आज जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो कश्मीर तक जो है ट्रेन पहुंची है। वंदे भारत जो है वो आज कश्मीर पहुंची है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कुछ दिन पहले ही इसका अनावरण किया। और मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके राइट्स जो थे उनके पास नहीं थे, चाहे हमारी महिलाएं थी उनके राइट्स नहीं थे, चाहे हमारा वाल्मीकि समाज था, गोरखा समाज था, कहीं ना कहीं जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात होती है तो, और इस पर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से बार बार एक ही बात करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मात्र अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बातें करती हैं। नहीं तो हम सब जानते हैं कि सही मायने में जम्मू कश्मीर भारत का साथ जुड़ा है तो वो जम्मू कश्मीर धारा 370 जो है हटने के बाद जो है वो भारत से जुड़ा है। वो कहते हैं कि पीस नहीं है, हालांकि आप ये लोग कहते हैं कि पीस है कश्मीर में, पत्थरबाजी, लेकिन वो कहते हैं कि नॉर्मल सी भी नहीं है। जी मुझे लगता है कि ये वो भली भांति जानती है, क्योंकि जब वो सरकार में थी तो वो खुद
कहती थी कि यहाँ पे जब पत्थरबाजी होती थी, इस तरह के इंसिडेंट होते थे, तो उनके खुद ऐसे बयान होते थे कि बच्चे यहाँ पर क्या करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान देकर आज इस तरह पहली बार ऐसा माहौल बना है कि पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं होती और एक पीस, आज अगर लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है और एक अलग सा आज टूरिस्ट अगर इतनी मात्रा में आज कश्मीर पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं 370 के बाद हमारा जो स्ट्रांग नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, उनका विजन है, जो उनका मिशन है और लगातार पीस के लिए जो है आज बेहतरीन काम जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। महबूबा जी की आंखों पे शायद पर्दा पड़ा है उनकी हार के बाद। जिस तरह से शर्मनाक हार इस इलेक्शन में महबूबा जी की हुई है, तो उसने लगभग मुझे लगता है कि आंखें ही बंद की है। 2019 के बाद पत्थरबाजी बंद हुई, स्टोन पैलेटिंग, बम, ग्रेनेड, धमाके, कैलेंडर, ये सब कुछ तो अब एक हिस्ट्री बन गई है, इनमें से अब कुछ नहीं है। उसके बाद महबूबा जी के सामने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन, यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने की जड़मोहर टनल देखिए, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और जहां तक आप देखिए कि कश्मीर जो 24/7 में से लगभग 18 घंटे बंद रहता था, आप जम्मू कश्मीर 24/7 खुला रहता। और जहां तक उपलब्धियों की बात है, 2019 के बाद कश्मीर में अमन है, कश्मीर में शांति है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। अब कश्मीर में कोई रोक टोक नहीं, और कश्मीर का जो दुकानदार है, रेडी वाला है, गाड़ी वाला, हर कोई अपनी काम कर, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से 2019 से पहले एक अमन कश्मीरी घर से निकलता था और डर रहता है कि शाम को घर में पहुंचूं या ना पहुंचूं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एक आम कश्मीरी को चाहिए थी, वो 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने उनको दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर बेहतर उभरा है। केंद्र का तर्क है कि इस फैसले ने घाटी को देश की मुख्य धारा से जोड़ा और आतंकवाद पर लगाम लगाई। पहली बार जम्मू कश्मीर अनेक चीज पहली बार हो रहा है। अनेक सालों के बाद जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है। जम्मू कश्मीर में भारत की अन्य अनेक सुविधा यहाँ की वंचित वर्गों के लिए, यहाँ की पिछड़ों के लिए, यहाँ की गरीबों के लिए अनेक कार्यक्रम जो पहले लागू नहीं हो पा रहा था, पिछले 2019 के बाद धारा 370 को विराम देने के बाद आज उन सारे कानून जम्मू कश्मीर के लोगों की काम पे आ रहा है। धारा 370 पर सियासी जंग तेज है। महबूबा मुफ्ती ने इसे बर्बादी का सबब कहा, तो बीजेपी शांति और विकास का दावा करती है। सवाल ये है कि क्या ये बहस घाटी के लोगों के लिए कोई राह लाएगी या सियासत का शोर बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी धारा 370 को लेकर छिड़ी सियासी जंग की पूरी दास्तान। 6 साल पहले लिया गया ये ऐतिहासिक फैसला आज भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जहां महबूबा मुफ्ती जैसे जम्मू कश्मीर की बर्बादी इसका सबब बता रही हैं महबूबा मुफ्ती, वहीं बीजेपी से घाटी में अमन, तरक्की और मुख्यधारा से जुड़ने का प्रतीक मानती है। सवाल यह है कि क्या ये बहस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई नया रास्ता खोलेगी या सिर्फ सियासत का शोर बनकर रह जाएगी। केंद्र का दावा है कि धारा 370 हटने से आतंकवाद पर लगाम लगी है और घाटी में शांति लौटी है, मगर विपक्ष इसे भारत पाक तनाव का कारण बता रहा है। इस सियासी घमासान में सच क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।